अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। में सब मौजूद हैं सोनिया मलिक और आज हम सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, क्योंकि सोनिया जो है वो पीपल्स पार्टी भी अच्छी ग्रिप रखती हैं। इनके पास स्पाइसी खबरें हैं जो आज आपसे शेयर करने जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पीटीआई के खिलाफ अदालतों से जब फैसला आता है तो सियासी मंजरनामा भी, उसका नक्शा भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। चाहे वो सूबाई असम्बली की बात की जाए, चाहे वो कौमी असम्बली की बात की जाए, असरअंदाज होते हैं फैसले। पीपल्स पार्टी इसमें आने वाले वक्त में कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि रिजर्व सीट के बाद मुस्लिम लीग नून का नंबर पूरा हो चुका है और अपोजिशन का नंबर जो घटता जा रहा है। आने वाले दिन में अगर मज़ीद इस तरह के फैसले आए पीटीआई के खिलाफ तो मज़ीद नंबर जो है वो कम हो जाएगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी खबरें आ रही हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ खबरें आई थी और उनकी तरदीद तो आ गई, लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त मुश्किल में है और हो सकता है कि अहम फैसले भी करे। सोनिया, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में? आसिफ अली जरदारी की जो खबर थी उसमें कोई सदाकत है या वैसे ही रूमर था? अच्छा आमना, मोस्टली हम देखते हैं कि जब खबर बाहर निकलती है तो उसको रूमर्स बना दिया जाता है, फिर तरदीद भी आ जाती है। देखिए, खबर की वैल्यू आपको तब पता चलती है जब जिससे रिलेटेड खबर होती है वहाँ से तरदीद या उसको एक्सेप्ट किया जाए, तब आपको खबर की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अंदर जब लोग ये समझते हैं जब तक इसकी उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो खबर नहीं होगी, वो रूमर्स होंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंदर मामला चल रहे होते हैं तो वो चीज़ जब बाहर चल के आती है तो वो खबर बनती है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल चल रही थी, जिसके बाद में तरदीद भी आना शुरू होगी। बाकी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी। अच्छा, इन सब तमाम चीज़ों से, चाहे वो मतलब पाकिस्तान में आगे सियासी सिनेरियो क्या रहेगा, इन तमाम चीज़ों से पहले अगर हम फोकस करें तो हमने देखा था कि आर्मी चीफ का एक पिछले कुछ वीक पहले उनका दौरा रहा है अमेरिका का। तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी कि वैसे तो हमने मीडिया में भी देखा, वैसे भी बहुत सी इस बारे में इसको इतनी अहमियत से नहीं बताया गया जितनी अहमियत का वो हामिल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस दौरे के बाद पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें भी की हैं। जब फिर आर्मी चीफ की से मुलाकात हुई उन्होंने उनकी भी बड़ी तारीफ़ें की हैं। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है जब वो मुलाकात हो रही थी तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ को कहा कि भाई आप अभी हमारे सामने रूबरू बैठे हुए हैं, लेकिन आपका और हमारा जो लेवल है वो सेम नहीं है, क्योंकि आप फील्ड मार्शल हैं। तो फील्ड मार्शल के साथ हम जो सियासी चीज़ें हैं और हम आगे जाके हमने जो इक्तिसादी या बाकी मामला या प्रोजेक्ट वगैरह हमने करने हैं तो वो मैं आपसे नहीं कर सकता। तो आपको चाहिए कि आप हमारे लेवल पे आएँ ताकि हम आपके साथ आगे। और उन्होंने ये तारीफ़ करते हुए ये भी बोला कि आप, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ आप हैं जो पाकिस्तान में बेहतर कर सकते हैं और आपके साथ हम आगे जाके बढ़ के काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आर्मी चीफ वापस आए तो ये खबरें चलना शुरू होगी कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है, उसकी जगह एक जो नॉन पॉलिटिकल एक पर्सन है उनको लाया जाएगा। आपने ये चीज़ें देखी, क्योंकि अंदर मामला ऐसे चल रहे थे और नॉन पॉलिटिकल आसिम मुनीर का नाम चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ज़ाहिर बात है अगर वो सदर बनते तो उनके पास उस तरह की पावर ना होती, वो फिर भी सियासी उसमें ना आ सकते। इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर चीज़ें ज़ाहिर बात तरदीद भी आ गई और वो उस खबर की, वो वहाँ पर खबर जो है वो किल कर गई। लेकिन अब आगे जो हम मामला देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पीटीआई के जैसे एमएनएस को जैसी सज़ाएँ हो रही हैं और वो अपनी जो सीट हार रहे हैं, मतलब हार क्या रहे हैं, वो उनकी सीट खाली हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब दो ही बड़ी जमातें हैं, एक तो आपकी गवर्नमेंट में नून लीग है और आपकी अपोजिशन में नहीं इत्तेहादी आपकी पीपल्स पार्टी है। अब इन दोनों की टक्कर है। आपने पिछले जाती उम्र में देखा होगा कि नवाज शरीफ की एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि आप कम से कम इमरान खान को तो साइड पे लगाएं, जिसमें ये कहा गया कि भाई मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तलवार लटक रही है। हाँ, ऐसा ही है। तो उस पर इतना वो मतलब उनकी बात को वो नहीं किया गया क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ प्रैक्टिकली होना नामुमकिन है। लेकिन अभी जो ज़राए से खबरें आ रही हैं वो ये है कि आपने ये भी सुना होगा कि जो है 27वीं तरमीम, क्योंकि 26वीं तरमीम तो हम लोगों ने खुद देखी है किस तरह पास हुई, कैसे लाएगी। अभी 27वीं तरमीम की भी बात, अब देखें, आप ये कहेंगे ये रूमर्स है। भाई रूमर्स अंदर से आपकी एक मामला चल रहे होते हैं, जब वो बाहर निकलती है खबर बनती है, बातचीत होती है तो ज़ाहिर बात है, और इतनी तफसीलात से कभी रूमर्स बाहर नहीं आते। तो अभी ये 27वीं तरमीम के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि 27वीं तरमीम के बारे में ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की जाएंगी जिसमें जो सदर की इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा और वज़ीर आज़म के इख्तियारात को थोड़ा कम किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 28वीं तरमीम है उसको ख़त्म किया जाएगा।
अब देखिए 28वीं तरमीम जो है उसको ख़त्म करना, हम कहते, मुझे नहीं लगता कि जो सियासी जमातें हैं जैसे बिलावल भुट्टो जो इस बेस पे उन्होंने 26वीं तरमीम को पास करवाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ में मतलब हामी भरेंगे, लेकिन डील हो रही है। सोनिया 18वीं तरमीम की आप बात कर रही हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने पास करवाई थी, जिसका क्रेडिट वो लेते हैं, और जिसमें सूबों को मुख्तार बनाया गया था, इख्तियारात सूबों को दिए गए थे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को इख्तियारात दिए गए थे और सदर के इख्तियारात कम हुए थे। आसिफ अली जरदारी इसलिए कहते हैं कि वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे और उसके प्रेसिडेंट होने के बावजूद उन्होंने अपने इख्तियारात जो है वज़ीर आज़म को सौंपे थे। अब जब ये 27वीं आइनी तरमीम आएगी तो 18वीं आइनी तरमीम पूरी की पूरी तो नहीं जाएगी, क्योंकि सूबों के इख्तियारात तो होंगे, लेकिन एट दी एंड जो है प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात जो कम होंगे और बहुत सी नई चीज़ें होंगी, जिसमें मेरे ख्याल में उसी तरफ लेकर जा रही हैं आपके प्रेसिडेंसी को मजबूत करके जो सदारती एक निज़ाम है वो लाया जाएगा। जैसे ट्रंप हैं अमेरिका के सदर और स्ट्रॉन्ग हैं, वो वन मैन शो होता है, ट्रंप जो फैसले करते हैं और उनकी कैबिनेट के साथ होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये होगा कि अगर आसिम मुनीर लगते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अगर वो लगते हैं और उसके साथ ही उनको पावर दी जाती है तो वो भी फिर ट्रंप के हम पल्ला हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये इसी बेस पे किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी मानेगी, क्या नून लीग मानेगी। भाई पहले ये बात है, जिस चीज़ से उन्होंने डिसएग्री किया है तो वो भी तो चीज़ें हुई हैं। 26वीं तरमीम आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी पार्टी बहुत ज़्यादा हक में थी, लेकिन उसको करनी पड़ी। अब बात आ रही है 26वीं तरमीम की, सॉरी अभी बात आ रही है 27वीं तरमीम की। अब 27वीं तरमीम का ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये पास करवानी है। अब इसकी दो चीज़ें होंगी, उनको यह भी सियासी जमातों को ये भी कहा गया है कि अगर तो आप लोग ये पास करवाते हैं तो ठीक है, फिर आगे वो जो कहते हैं ना कि आगे बिलावल को भी हम पीएम बना सकते हैं, फिर बाकी जैसे डील ये तो अगर तो नहीं मानते तो उसका ये कहा जा रहा है कि जो हमाद अजहर के वालिद हैं जिनकी सीट अभी खाली है, वहाँ से कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाए जाएंगे। अच्छा, ये ज़राए की एक बहुत बड़ी खबर है। तो कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा और उनको फिर वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो अब ये चीज़ें भी चल रही हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म पहले वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो ये बातें चल रही हैं, क्योंकि और वो भी इस रीज़न की वजह से बनाया जाएगा अगर पार्टियां 27वीं तरमीम पे एग्री नहीं करती। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा था मरीम नवाज़ और इनकी नवाज शरीफ की इनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है, मरी में मीटिंग हुई है। उसमें नवाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि हम सियासी जमातों को, बेशक इमरान खान की क्यों ना मिन्नतें करनी पड़े हम कर लेंगे, लेकिन हमने 28वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि ये सियासी मौत है ना एक सियासी जमातों की। क्योंकि अगर आप अपने जो इख्तियारात हैं, अगर आप एक ऐसे शख्स को दे रहे हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, किसी एक इदारे से ताल्लुक़ है, तो फिर तो आप अपनी सियासत को खुद अपने जो हम कह सकते हैं आखिरी कील ठोंक रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उसका दूसरा हल भी सोचा होगा कि अगर वो ये नहीं मानते तो मोहसिन नकवी को उस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़वाए जाएंगे ताकि वो पीएम बने। तो कुछ मामला इस तरह भी चल रहे हैं। अभी सिनेरियो आपके सामने ही है, जैसे पीटीआई के जो MNAs हैं किस तरह उनको सज़ाएँ हुई जा रही हैं, और आगे अभी सेशन शुरू हो गया है, फिर 27वीं तरमीम की भी बातें चल रही हैं। तो अब ये आप खुद ही देख सकते हैं। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि पहले भी हमने देखा है पीपल्स पार्टी और नून लीग में मिसाक जमहूरियत हुआ था बीबी के ज़माने में, उसके बाद दोबारा से PDM बनी, सारी चीज़ें हुई। लेकिन PDM बनी जब पहला दौर था, जब मौलाना भी साथ थे और PDM से पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी। जब तक आशीर्वाद नहीं आया बड़े घर वालों का, तब तक PDM कुछ नहीं कर सकी। तो सियासी जमातें बेशक उनका गठजोड़ हो जाए, वो तो ना 3 में ना 13 में, मतलब वो जब अपना गठजोड़ करती हैं तो PDM नाकाम हो गई थी। अच्छा, लेकिन जब उन पे हाथ आया किसी और का तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। वो उसमें ना बेसिक रीज़न पता क्या आमना बेसिक रीज़न उसमें ये है कि जब सियासी जमातें होती हैं ना, उनमें से कोई ना कोई ऐसे पावरफुल बंदा होता है ना जो उनकी गोद में जाके बैठ जाता है। ऐसे ही जब वो उनको एक रास्ता दे देता है तो फिर वो जो बाकी जो हैं उनको मजबूरन एग्री करना पड़ता है। तो अगर ये तो मतलब आप देख भी ले कि अगर हमेशा अगर जमहूरियत जो है वो पावर में होती है, और अगर आप लोग अगर कोई न्यूट्रल हो के सियासत को और अपनी जमहूरियत को और हम कह सकते हैं अपनी आइन को बाला तर करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। लेकिन हमेशा तो यही रहा है कि अगर एक पार्टी या एक जो मेन पावर वाला बंदा अगर वो एक मतलब पीछे या एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है तो दूसरा हम देखते हैं उनकी गोद में बैठ जाता है, तो वो चीज़ें फिर उसी तरफ जाती हैं। तो इन चीज़ों से फिर वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तो सियासी पार्टियों आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोनिया आप जो चीज़ कह रही हैं कि अगर इमरान खान की भी मिन्नतें तरले करें और ये तीनों बड़ी पार्टियां जो एक साथ हो जाएं, बल्कि चारों, मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ हो जाएं, फिर भी मैं समझती हूँ कि ये
کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک لمبی لسٹ ایسی موجود ہے اور چھوٹی پارٹیاں موجود ہیں جو کہ اس وقت ان کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک مخلوط حکومت بنا کر دوبارہ سے سسٹم کھڑا کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مشرف کے ٹائم میں بڑی جماعتیں نہیں رہی تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، جماعت اسلامی ہوگی، دوسری تیسری جماعتیں ہوگی، ان سے بنا کے کاف لیگ ہوگی، جن کی مطلب چند سیٹس ہوتی ہیں، انہی کے ناموں کو آگے لا کر تو بیچ میں آپ کو بیوروکریسی انوالو ہو جاتی ہے، ٹیکنوکریٹس انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مخلوط گورنمنٹ جو کھچڑی نما گورنمنٹ بنا کر یہ اپنا سسٹم چلا لیتے ہیں، اور 10 سال کا سسٹم یہ کھڑا کر لیتے ہیں، اور 10 سال تک کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اور 10 سال کے ڈر سے جب یہ سیاستدان سینئر دیکھیں گے کہ ہمارا 10 سال کا کریئر برباد ہو رہا ہے تو یہ پھر ڈیل کر لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کے بغیر کوئی آپشن موجود ہے. کہ آپ نے یہ بھی دیکھے نا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو انہوں نے بھی مطلب جو ٹاسک دیا ہوا ہے، تو اب ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی، وہ بھی ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ ہر طرح سے آپ ان کی نا مجبوری ہیں. تو ظاہری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 27ویں ترمیم کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں، اگر 27ویں ترمیم اگر منظور ہوتی ہے تو پھر ہم جمہوریت، آئین اور ان سب چیزوں کو کہاں دیکھیں؟ لیکن پاکستان میں ویسے بھی برائے نام ہی تھی جمہوریت، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں مزید چیزیں کیا ہوں گی؟ کیونکہ صرف یہ ایک پریزیڈنسی سے کے حوالے سے تو نہیں ہوگی، مزید بہت کچھ ہوگا اس میں، جو کہ آنے والے وقت میں چیزیں سامنے آئیں گی. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہی کرتے رہ گئے کہ مجھے چیزیں بتائیں اس میں کون کون سی شقیں آپ نے شامل کی ہیں، لیکن کسی کو، ایون کہ جو منظور کرا رہے تھے، ان کو بھی نہیں پتہ تھی کہ اس میں کیا ہے. تو ہوپ فلی کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے وہ اس کو بتایا جائے گا، پولیٹیشین سے ڈسکس کیا جائے گا، ایٹ لیسٹ اتنی تو ان کو اہمیت دی جائے گی کہ ان کے ساتھ جو یہ مذاکرات کیے جائیں یا ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے. اس حوالے سے مزید ہمارے پاس اپڈیٹس آئیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.